नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार इस नए YouTube चैनल पर AR के ग्लोबल इंस्टीट्यूट। आज हम एवरेज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्लासें की है कुछ एवरेज की और हम लगभग उसके अंत तक पहुंच चुके हैं। एवरेज के अंदर दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, औसत और योग का। उसी फॉर्मूले के आधार पर हमने कम से कम क्वेश्चन किए हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सके हमने किए हैं, ठीक है ना। कम से कम बोले तो कितने हो गए क्वेश्चन हमारे? तीन क्लास हो गई, तीनों क्लास में लगभग क्वेश्चन ही चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो हमने सारे कर लिए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कर्मागत संख्या। उससे पहले हम आपको एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करो, बाद में हम कर्मागत संख्या का छोटा सा बेसिक पढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन करो सबसे पहले, बाद में कर्मागत संख्या की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। कोई संख्या है, मान लो तो संख्या को अक्ष मान लो। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। कि कोई संख्या है x और उसका व्युत्क्रम है, दोनों का औसत निकला है, वो है 4, ठीक है। माना संख्या हम x मान लेते हैं, माना संख्या x है। किसी संख्या का व्युत्क्रम, संख्या x है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x, यही होगा। अगर औसत 4 है, औसत 4 है, तो योग क्या होगा मुझे बताओ? 8 होगा। योग 8 होगा ना, क्यों? क्योंकि औसत गुणा युग्मों की संख्या है। औसत 4 है, युग्मों की संख्या x और x 1/x, क्योंकि कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम दो संख्या होगी, तो योग कितना हुआ? 8 हुआ। क्या यही हुआ? यहां तक क्वेश्चन में ये दिया गया है। उनके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या होगा? क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके घन x³ और उसके व्युत्क्रम। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई है, तो अब क्लास हम कैसे ले पाए कैसे नहीं ले पाए, देखते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं कुछ। दोस्तों कि वो पूछा है कि उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या होगा। अब देखो, हमने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा था, x³ बटा 1/x³ अगर k है, अरे x बटा 1/x, तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा? k³ माइनस 3k। ये हमने एलजेब्रा के अंदर ये पढ़ा था। एलजेब्रा अगर आपको याद हो, हमने पढ़ी थी एडवांस मैथ में, तो उसका फॉर्मूला ये था। तो क्या उसका भी यही होगा? k³ 8 का क्यूब कर दो, -3 गुणा 8 कर दो, क्या यही होगा क्या? 8³ -3 गुणा 8 है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 -24 कितना आएगा? 488। 488, क्या यही हुआ? ये तो योग हुआ, ये इसका योग होगा। क्या होगा? योग होगा। हमको इसका औसत पूछ रहा है, एवरेज। एवरेज क्या होगा ये हमको पूछ रहा है, तो हम निकालते हैं एवरेज बटा 2 कितना होगा? 244। कितना होगा? 244। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलो आज हम पढ़ते हैं कर्मागत संख्या के बारे में, क्योंकि लाइटिंग नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड रखते हैं क्लास को। कर्मागत संख्या क्या होती है उसकी ओर ध्यान दो। कर्मागत संख्या बेसिक पढ़ लेते हैं, छोटी सी क्लास रखते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है ना। कर्मागत संख्या होती क्या है? कर्मागत संख्या कि पूरी संख्या में, कर्मागत संख्या कहते किसको है? अगर मैं आपको पूछ लूं कि 2 4 6 8 10, क्या ये कर्मगत संख्या है? 1 2 3 4 5 6, क्या ये कर्मगत संख्या है? 3 3 6 3 9 12 15, क्या ये कर्मगत संख्या है? अर्थात ये तीनों कर्मगत है। क्यों है? कि किन्हीं दो संख्या है, कोई दो संख्या है, पूरी श्रृंखला, एक तो पूरी सीरीज है, ठीक ना, ऑल सीरीज। पूरी श्रृंखला में किसी दो संख्या, दो एडजस्ट के बीच में अंतर का मान समान हो, यानी कि डिफरेंस समान होना चाहिए।
क्रमागत कैसे कहते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए, सबके बीच का। क्या है इसके बीच का? दो है, दो है, दो है, दो है नहीं है? एक 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 है ना, है। यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 3 का है। अगर मैं आपको कह दूं क्या ये एक क्रमागत नंबर है, क्रमागत संख्या है क्या ये? देखो देनी, देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे वापस 4 आ गया। क्या ये क्रमागत है? नहीं है, ये क्रमागत नहीं है। अर्थात क्रमागत संख्या किसको कहते हैं, इस चीज को ध्यान दो कि पूरी श्रृंखला के अंदर, पूरी श्रृंखला के अंदर दो एग्जिस्टोम, जो ये दो संख्या है, इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। दो एग्जिस्टोम के बीच का अंतर यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए पूरी श्रृंखला के अंदर। पूरी जितनी भी आपको होगी क्रमागत वो संख्या होगी जिनके दो दो एग्जिस्टोम के बीच की अंतर समान होता है, ये क्रमागत होता है। अब देखो 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि प्रथम अनप्राकृतिक संख्या, प्रथम अनप्राकृतिक संख्या क्रमागत होती है, प्रथम अन सम संख्या क्रमागत होती है। ये क्रमागत होती है, सब लिख लेना, ठीक है ना। क्रमागत होती है प्रथम अन सम संख्या, प्रथम अन प्राकृतिक संख्या, प्रथम अन विषम संख्या। प्रथम अन का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रथम अन जितनी की 1 से अन तक जितनी भी है सारी प्राकृतिक संख्या, प्रथम अन सम संख्या, प्रथम अन विषम संख्या और प्रथम अन पूर्ण संख्या, ये सारी क्रमागत होती है, क्रमागत संख्या होती है। कोई अगर पूछ ले आपको कैसे भी करके तो आप इनको याद रखना कि कौन कौन सी संख्या क्रमागत होती है। अगर प्राकृतिक संख्या है तो क्रमागत है, सम है तो क्रमागत, विषम, पूर्ण, ये सारी संख्या जितनी भी है वो क्रमागत संख्या होती है। एक और जो क्रमागत नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है उसको लिखो, क्रमागत नहीं। वैसे तो बहुत सारी श्रृंखला बना दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन जो याद रखने के लायक है वो जो क्रमागत नहीं होती है वो, ठीक, लाइट आ गई। हम जो क्रमागत नहीं होती है उसको ध्यान रखो। 2 मिनट मैं खिड़की बंद कर देता हूँ आपके लिए, बाहर की आवाज ना आए, बस। अब देखो कि जो क्रमागत नहीं होती है वो संख्या कौन सी है, कि जो ये संख्या है जो क्रमागत नहीं होती है। आपको पता होगा कि मैं अगर लिख दूं आपको एग्जांपल में एक नहीं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है, मान लेता हूँ ये। क्या ये संख्या क्रमागत है क्या? आपको पता चल रहा है क्रमागत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे 2 का आ गया, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये संख्या है कौन सी? यह चीज लिखो, प्रथम अन अभाज्य संख्याएं क्रमागत नहीं होती है, नहीं होती है। यानी कि अभाज्य संख्याएं है ना वो क्रमागत नहीं होती है। प्रथम अन अभाज्य संख्याएं क्रमागत नहीं होती है। प्रथमन प्राकृतिक संख्या क्रमागत, प्रथमन सम संख्या, प्रथमन विषम संख्या, प्रथमन पूर्ण संख्या, ये सारी क्रमागत संख्याएं होती है। यानी कि इनको कैसे भी लो ये क्रमागत में आ जाएगी। 2 4 6 8 10 सम संख्या है, 1 3 5 7 9 सम संख्या है, ठीक है, ये क्रमागत होती है। लेकिन अभाज्य संख्याएं क्रमागत नहीं होती है। जो भी अभाज्य संख्या है वो क्रमागत नहीं होती है, ये आपको लिखाते हैं। अब देखो क्रमागत के बारे में एक चीज और पढ़ते हैं। आप अगर मैं पूछूं औसत कैसे निकालते हैं तो आप बताओगे युग्मों का योग बटा युग्मों की संख्या, बताओगे नहीं बताओगे? लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ क्रमागत संख्या को औसत कैसे निकालते हैं तो बताओ। क्रमागत संख्याओं के औसत निकालने के लिए 2-3 टाइप होते हैं, वो हम बताते हैं आपको।
क्रमागत संख्या का औसत कैसे निकालते हैं मुझे बताओ। ये चीज है। अगर मैं आपको पूछ लूं 2 4 6 8, इसका औसत क्या होगा? 8 और 10, ठीक है 5 संख्या ले लो, इसका औसत क्या होगा मुझे बताओ। डायरेक्ट बताओगे आप? सबको जोड़ लो। 10 10 8 18 18 2 20 20 से 10 30, औसत होगा योग होगा 30, औसत योग बट्टा युग्मों की संख्या। युग्मों की संख्या कितनी है? 5 है, 5 है। औसत कितना आया? 6। मार करना, कहीं भी दिमाग हो जाता है। कितना आया औसत? 6 है ना। अब देखो ये तो था हमारा वो जो हम शुरू से पढ़ते आए वो तरीका कि कर्म कौन सी भी संख्या हो उसका औसत हम ऐसे निकालते हैं। अब क्रमागत का भी ऐसे निकालेंगे, ये तो एक स्टेप है, लेकिन और 2-3 स्टेप है, वो कैसे होंगे वो बताओ। औसत हम कैसे निकालते हैं कर्मगत संख्या का? कि कर्मगत संख्या का औसत, इनका औसत निकालने का एक तरीका बता दूं आपको। ध्यान से कर्मगत संख्या का औसत हम किस तरीके से निकालते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टा में 2 कर दो, ठीक है ना। एक तरीका और है, वो क्या, वो सेम ही है। सेकंड नंबर इस तरह से आप कर सकते हो कि सेकंड नंबर उसमें सेकंड लास्ट नंबर कर दो और बट्टा में 2 कर दो। ये सभी तरीके इसी लाइक है, ठीक है ना। अब देखो कि औसत में फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दो, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट बटा दो, इसी तरह थर्ड प्लस थर्ड लास्ट बटा दो, यानी कि स्वरूप के देखो सभी एक समान है। यानी कि आप पहला करो कि फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 10 है, बट्टा में 2 कर दो, 12 बटा 2 बराबर में 6। आया नहीं आया? इसी तरह से इसको कर लो। सेकंड नंबर 4 है, सेकंड लास्ट नंबर 8 है, बटा में 2 कर दो, 8 4 12, 12 बटा 2 6। आया नहीं आया? औसत दो तरीके से हम निकाल चुके हैं कर्मगत में। एक तो ये जो बेसिक था शुरू से करते आ रहे वो था, उसको हम निकाल दिया। एक औसत कर्मगत संख्या का औसत निकालते हैं इन तरीके से कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 कर दो, अर्थात सेकंड प्लस सेकंड लास्ट बटा में 2 कर दो, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट बटा में 2 कर दो, ठीक है ना। एक तरीका है कि बीचों बीच वाली संख्या ही औसत होती है कर्मगत संख्या में। कर्मगत में बीचों बीच वाली संख्या ही औसत होती है। निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में सीजन में टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है, मान के चलो 30 सेकेंड शायद क्वेश्चन रहेगा, ये सही एवरेज का एक क्वेश्चन रहेगा। उसमें एक सीरीज दी गई है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 तक दी गई, इतनी बड़ी, और आपको उसका औसत पूछ लिया। आप 30 सेकंड में कर तो लोगे, लेकिन नहीं कर पाओगे, उसको जोड़ोगे, उसमें भाग दोगे जितने युग में, 30 सेकंड तो बहुत सेकंड में सपाट से निकल जाएगा। आप उसको क्या करोगे? अकड़ बकड़ दोगे, बोल करके टिक लगाओगे, करोगे नहीं करोगे? सब करेंगे। बस सीरीज पता चल गई कि कर्मगत है, यानी कि सम है 2 4 6 8 10। सीरीज कौन सी है? कर्मगत है। डायरेक्ट बीच की संख्या ढूंढो, इनमें डायरेक्ट बीच की संख्या ढूंढो और उसको कर्मगत लगा दो, टिक लगा दो, ऑप्शन राइट। इसीलिए तो कर्मगत काम है, ठीक है। वरना आप योग करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। कर्मगत है, पता चल गया कि कर्मगत है सीरीज तो सम में, तो फर्स्ट प्लस लास्ट में बटा 2 कर दो, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 2 प्लस 30 करो 32, 32 बटा 2 करो 16, यानी कि औसत 16 आएगा, सीधा पता चल जाएगा। 4 प्लस 28 कर लो, बट्टा में 2 कर लो 16, ठीक है। वो कर्मगत यहाँ काम आती है। पता चला ना कर्मगत कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस तो यही संख्या थी कर्मगत के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी कि औसत कैसे निकालते हैं कर्मगत संख्या को, जो हमने पढ़ के लिए, ठीक है। बस आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अलग ही अंदाज के साथ, अलग उमंग और उत्साह जोश के साथ। कैसे लगी आपको क्लास? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्या आपका जा रहा है? देखो मैं ये नहीं है कि मेरी क्लास में एवरेज भी अगर 100 आ रहे हैं ना, तो 100 में से भी अगर 20 जने भी देख रहे हैं अच्छे से क्लास को, तो मैं भी खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ क्योंकि कि मैं भी ऐसा है कि 20 में से भी 10 लोग तो ऐसे हैं जो क्लास को अच्छे से देख रहा है।
मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और क्या चाहिए यार, वो है 100 लोग हैं क्लास को देखने वाले, टच करने वाले, क्लिक करने वाले। 100 में से ऐसे होंगे 50 लोग जो क्लास को निकाला, ये बोर्ड देखा, मैं मुझे देखा, सीधा कट मार दिया, छोड़ो इसको, रिपोर्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, छोड़ो इसको, हटा दो इसको, नहीं देख रहा हमको। 50 बंदे ऐसे होंगे जिसमें से 30 बंदे आगे ले गए, सीधे आगे लेके गए, ये क्या करा रहा है, कुछ नहीं है, काट दो, छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, छोड़ो, हम दूसरी लेंगे क्लास। 20 बंदे ऐसे होंगे जो क्लास को अच्छे से देखेंगे यूट्यूब पर, और मुझे वही 20 बंदे चाहिए, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगर कोई मेरे देख रहा है ना, कोई अगर पढ़ रहा है अच्छे से, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है अंदर से, ठीक है। और चलो चलते चलते आपको मैं हमेशा बता रहा हूँ जीव जंतुओं के बारे में, जीव बनाओ, तो आपकी कोई छोटी सी बात बताता हूँ कि गीता में लिखा गया कि बंधु मार जो राज कमावे, बंधु मार जो राज कमावे, पापी सारे जग का कहलावे। बंधु तो भाई होता है, आपको पता है कि जो किसी को मार के और एक राजा का सिंहासन हासिल करता है, राज कमाता है, ठीक है, दुनिया पर राज करना चाहता है, वो पूरे संसार का पापी कहलाता है। पूरे संसार में लोग उसको दुत्कारते हैं, ठीक है ना, उसको बद्दुआ देते हैं, यानी कि वो पूरे संसार का पापी कहलाता है। अब ये बात पापी सारे जग का कहलावे, ये बात अगर एक बंधु मार के लिए हो सकती है, क्या ये जीव के लिए नहीं हो सकती? कि एक बंदा, कोई भी हो सकता है, हम इंसान, एक इंसान अगर जीव को मार रहा है, तो वो जीवों की जितनी भी जगत है, पूरा जीव जंतु जितने भी है संसार में, मनुष्य से लगभग तो जीव जंतु भी बहुत ज्यादा है, तो उनका भी वो पापी कहलाता है, यानी कि जीवों के संसार का वो पूरा पापी कहलाएगा। पापी सारे जग का कहलावे जीवों के, समझे क्या कुछ बात? अगर आप एक बेजुबान, एक ऐसे बेजुबान दया, ठीक है ना, उसको मार रहे हो, खा रहे हो, बता रहे हो, जो भी आपने, मैं आपके नहीं कह रहा हूँ, जो ऐसे लोग हैं इस दुनिया में बहुत सारे हैं, ठीक ना, कोई एक दो नहीं है, ऐसे कर रहे हैं ना, तो वो पापी पूरे जग के कहला रहे हैं। सारे जितने भी जीव जंतु है ना, वो सारे पापी हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इस तब तक के लिए जी धन्यवाद, बाय।